औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहने वाला है। आप समाअत कर रहे हैं एफएम 101 हैदराबाद। मैं हूँ आपके साथ मुजाहिद। मुझे उम्मीद है कि तमाम सुनने वाले यकीनन खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अगर नहीं होंगे तो मेरी आवाज़ सुनकर हो गए होंगे। वेबसाइट है हमारी radio.gv.pk, फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है एफएम 101 चैनल पाकिस्तान और सोशल मीडिया पे हमारे मकामी पेजेस हैं एफएम 101 हैदराबाद ऑफिशियल के नाम से। फेसबुक पर है, ट्विटर पे भी है और इंस्टाग्राम पर भी है। राइट जनाब, टाइम आपको बता दें तकरीबन 5:11 हुआ चाहते हैं और अब से लेकर शाम 6 बजे तक ये ख़ास इंटरव्यू का जो सिलसिला है कि जो कामयाब लोग हैं उनको इस प्रोग्राम में बुलाते हैं। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक कामयाब इंसान मौजूद हैं। फ़हीम बबर इनका नाम है और बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, लिखारी हैं और इस वक्त एक निजी टीवी पर इनकी बड़ी इंतज़ामी पोस्ट पे ज़िम्मेदारी भी है और माशाल्लाह ये इन्होंने बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं और वो जो एक डॉक्यूमेंट्री इन्होंने बनाई थी वो पूरी दुनिया में जो है बड़ी मशहूर हुई और हैदराबाद के हवाले से थी, दीगर हवाले से थी, ख़वातीन के हवाले से भी बहुत काम किया इन्होंने और बचपन से इनको पढ़ने का शौक़ था, लिखने का शौक़ था, मुख्तलिफ़ अखबारात में काम करते रहे। काम करने के बाद जो है वो अब जो इस स्टेज पर आए हैं तो ये कहते हैं कि अब जो है मैं अपने आप को एक मुआशरे के लिए कारआमद इंसान समझता हूँ क्योंकि मैंने इतना काम कर लिया कि अब मैं दूसरों को फ़ायदा पहुँचाता हूँ। और इस वक्त जो है वो हमारे एक बराबर में जो क्लब है उसके अहदेदार भी हैं और माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं। आपने ये भी देखा होगा कि अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो अगर एक्टिवनेस अगर आप में नहीं है तो आप तरक्की नहीं कर सकते। ये हमारा जो प्रोग्राम होता है इसको हम मोटिवेशन का भी नाम देते हैं। जो सुनने वाले हैं वो जब इनकी स्टोरी सुनते हैं, कामयाब लोगों की जब स्टोरी सुनी जाती है तो इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं लोग और वो भी इनकी तरह बनना चाहते हैं या वो कुछ कर लेते हैं जो आप हमने या इन्होंने किया होता है। तो उससे ये होता है कि कोई भी एक आदमी भी अगर हमारी बात समझ ले तो यकीन जानिए कि अगर उसकी ज़िंदगी जो है वो कारगर हो सकती है। तो फ़ौरन से पेशतर हम फ़हीम बबर साहब को वेलकम करते हैं अपने स्टूडियोज़ में एफएम 101 हैदराबाद में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई, आपने तो बहुत ज़्यादा ही कुछ तारीफ़ कर दी। हम इस काबिल नहीं हैं, बस थोड़ा सा काम किया है हमने और चाहते हैं कि हम अपनी कौम के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, वो नौजवान जो मुस्तकबिल की तलाश में, अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में, उनके लिए कुछ अच्छा सा काम करें, कुछ ऐसा करें कि वो हमारी इस लाइफ से कुछ सीखें या मोटिवेशन हासिल। इतना बड़ा कोई काम नहीं है, इतना बड़ा कोई तीर नहीं मारा हमने, लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि जो भी काम किया है इस समाज के लिए, इस माशरे में, इस माशरे की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए किया है। मैंने अपना करियर जो एज ए सहाफ़ी कहें, वैसे तो मैंने 2010 में एज ए सहाफ़ी एक सिंधी टीवी चैनल के बहुत बड़े इदारे से शुरू किया था। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊं तो मैं आपको बताऊं कि मैंने जो फर्स्ट आर्टिकल लिखा था वो उस वक्त मेरी उम्र ये थी कि मैं 8वीं क्लास में पढ़ा करता था। माशाल्लाह। और अच्छा, बड़ी बात है। और मैं 8वीं क्लास में मैं पढ़ता था तो उस वक्त 21 रमज़ान को मैंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में एक आर्टिकल लिखा था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जिसको बड़ी पजीराई मिली। उसके बाद मुझे लिखने का मुझे पता चला कि मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि पढ़ते उस वक्त हम थे। तो उस वक्त फिर मुझे लाइक मरून साहब होते थे, लाइक शेख साहब लाइक सीनियर सहाफ़ी थे। अच्छा, तो उन्होंने जब वो मेरा आर्टिकल पढ़ा था तो मुझे कहने लगे कि बेटा आप लिखा करें। तो अच्छा, ये माशाल्लाह। मुजाहिद भाई, ये वो दौर है जब मेहरान अखबार हुआ करती थी ओडियन सिनेमा पर। हमारी अच्छा, रिहाइश खाई रोड पर थी। अच्छा, अच्छा, हम अच्छा। अभी भी खाई रोड पर रहते हैं। माशाल्लाह। तो वहाँ से हम पैदल जाया करते थे वहाँ पे। और मैं उस वक्त फर्स्ट जो कंप्यूटर आए थे, पहले ये कंपोजिटर काम किया करते थे अच्छा, अखबारों अच्छा, में। अच्छा, अच्छा, जब अच्छा। कंप्यूटर आए तो सिर्फ 2 बड़ी अखबारों में कंप्यूटर थे। उसके बाद मेहरान अखबार में जब आए तो फिर हमने वहाँ पे जाके कंप्यूटर सीखा। एज ए ऑपरेटर मैंने काफ़ी अर्सा काम किया। तो उस दौरान मुझे लिखने का भी मौका मिला, पढ़ने का भी मिला। उसी दौरान ऐसे जो आखानी सिंधी में मतलब जिस तरह नसीहत भरी कहानियाँ हुआ करती थी, तो वो मैं लिखा करता था। इबरत अखबार में, कभी आफ्ताब अखबार में छप जाया करती थी, कभी मेहरान में छप जाया करती थी। तो इस तरह से ट्राई किया करते थे। और मेरा शौक़ था कि मैं उस वक्त उस दौर में अखबार जहाँ आया करता था उसमें लूँ। काफ़ी लिखा, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि मेरी एक स्टोरी नहीं छपी इसमें। अच्छा, अच्छा। तो इस तरह से हुआ ये कि हमने इस तरह से अपना वो करियर का शुरुआत की। फिर जब कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी चले गए तो फिर वो सारी चीज़ें छोड़ दी, पढ़ाई जारी रखी। अच्छा, अच्छा। पढ़ाई ऐसे जारी रखी कि मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ वो जो हमने
आर्टिकल्स हो गए वो पढ़ता था मैं, और मुख्तलिफ जो अच्छे लिखारी थे उनकी जो बुक्स थी, जैसे अमर जलील आइडियल हुआ करता था किसी ज़बरदस्त। दौर में हमारा, बहुत उनकी बड़े बहुत लिखारी सारी बुक्स माशाअल्लाह। पढ़ी। जी, जी। और उसके अलावा अपना अमृता प्रीतम क्या इसके बात बुक्स पढ़े, बेहतरीन। और बहुत सारी और चीज़, और अल्ताफ शेख के जो सफ़रनामे हुआ करते सफ़रनामे। थे वो पढ़ा करते। और मैंने एक बुक पढ़ी थी उस वक्त, एक डार सा आते थे, और उनकी एक बुक थी K2, स्टोरी ऑफ K2। अच्छा, अच्छा। तो मुस्तन सरताज साहब, तारण साहब, अच्छा, अच्छा। हाँ, वो तो वो बड़े बड़ी सफ़रनामे सफ़रनामे माशाअल्लाह। तो मुझे बड़ा अच्छा, सफ़रनामे से ज़्यादा दिलचस्पी है। हाँ, बड़ा अट्रैक्ट करते थे। तो अच्छा वो सफ़रनामे और इस तरह से पढ़ाई की, तो और मेरी एडमिशन हो गई उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में। अच्छा। तो आप ये पूछेंगे कि यार ये माइक्रोबायोलॉजी वाला बंदा यहाँ सहाफ़त में कैसे? तो ये भी बड़ा एक्सीडेंटली हो गया। माइक्रोबायोलॉजी तो मैंने अपने पसंद से सेलेक्ट किया था, तो मैंने माइक्रोबायोलॉजी में मेरी एडमिशन हो गई और पढ़ाई कंप्लीट की, मास्टर्स किया। उसके बाद कराची में एक अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज ए अच्छा। माइक्रोबायोलॉजिस्ट के तौर पर मेरी जॉब लग गई। क्या बात है! तो भाई ये हमने आज मतलब आप बता रहे हैं जी हमें बिल्कुल, माशाअल्लाह। आज आपके इस प्रोग्राम में अच्छा, आप मैं यूँ कहना चाह रहा था कि हमारी जो दोस्ती है फ़हीम और हमारी जो है सहाफ़त के हवाले से बहुत अच्छी दोस्ती है और हम माशाअल्लाह मिलकर भी काम करते हैं। तो मुझे जो एक नया इंकिशाफ़ हुआ है। जी। अच्छा, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मैंने मास्टर्स जो है माइक्रोबायोलॉजी में की और फिर मैं सहाफ़त में। तो ये जो आपने मोटिवेशन की बात की ना, तो मुजाहिद भाई हुआ ये था कि मेरे साथ एक बड़ा एक ट्रेजेडी कह लें शायद जी, उसको, जी। या फिर कोई अच्छाई हो सकती है इसके पीछे, क्योंकि जो भी होता है कुदरत की तरफ से बेशक, अच्छा ही होता है, अच्छा ही उसके होता है। पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर होती है। तो मैं अपनी वहाँ जो जॉब कंटिन्यू नहीं रख पाया, उसको 3-4 साल ही कर पाया था मैं वहाँ। उसके बाद मैं हैदराबाद शिफ्ट हो गया। हैदराबाद शिफ्ट हो अच्छा, गया अच्छा। तो यहाँ पर मेरे पास और कुछ काम करने की मैंने काफ़ी कोशिश की कि यहाँ के फार्मास्यूटिकल किसी कंपनी में मुझे जॉब मिल जाए। अच्छा, अच्छा, लेकिन ये था कि उस वक्त कोई कहते हैं ना कि आजकल के दौर में जिस तरह से सच्ची बात कहूँ कि ना सिफारिश थी मेरे पास, ना कोई मुझे कोई बड़ा आदमी जानता था कोई मेरे लिए बात करे, तो मुझे वो जॉब नहीं मिल पाई मेरे रिलेटिव फील्ड में। तो अच्छा। मैंने उस दौरान 2-3 साल बड़े मुश्किल से काटे। उस वक्त एक शादीशुदा बंदा, नई शादी, तो मैंने वो जो दिन गुजारे थे उस वक्त बड़ी मतलब वो मतलब ट्रेजिक लाइफ थी, क्योंकि मैं कमाता कुछ नहीं था, मैं जॉब छोड़ के आ गया। बड़ी वो उसी बड़ा दौरान बड़ा एक मुश्किल वक़्त है। मुश्किल वक्त था बड़ा। मुझे लगता है वो वक्त था जब वो ऐसा टाइम होता है, या तो बंदा टूट जाता है या तो फिर निखर जाता है। बन जाता है। उस जो कड़े वक्त ने मुझे स्ट्रगल करने में, मेहनत करने में बड़ी हेल्प की। मैं उस वक्त क्योंकि मीडिया से रिलेटेड शुरू से था, मैं कॉलेज लाइफ में स्टेज शो किया करता था, गाने गाया करता था, सिंगर अच्छा था शुरू से ही। अच्छा, मैंने अच्छा। अपनी शादी में गाने गाए, वलीमे के प्रोग्राम वाह, में वाह, दूल्हा वाह! और के जो गाने गाए, मतलब ये कि एक अच्छा सा वो होता था मेरा। तो अच्छा। जब स्टेज मुझे यूनिवर्सिटी लाइफ में मिला, तो वहाँ भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म किया मैंने। अच्छा। जब उसके बाद आए तो ये टीवी चैनल्स का दौर शुरू हो गया। मैं हैदराबाद आया तो फिर उस वक्त जो बड़े बड़े सिंधी चैनल्स आए, तो उस वक्त मुझे जो है सिंध टीवी पर एक ऑफ़र हो गई जी, अच्छी। जी। उसमें मैंने एज ए असिस्टेंट काम किया, काफ़ी ड्रामे मैंने एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर किए उसमें। अच्छा। फिर मुझे मूवी कैमरा हैंडल करना, फ्रेमिंग, लाइट, साउंड और उसका ऑडियो की बैलेंसेस, इवन मुझे एडिटिंग, जो आज तक अल्लाह का शुक्र है वो मुझे काम आता है कि अभी मैं अपनी कोई स्टोरी खुद एडिट कर सकता हूँ वेरी गुड। प्रीमियर पर, और अपना कोई ऑडियो अगर हो मुझे वो मतलब वो चीज़ें उस वक्त हमने सीखी जब मुझे ज़रूरत थी उन चीज़ों की। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो हमने जब वो सीखा, फिर मुझे जॉब मिल गई उस इदारे में, बहुत बड़ा इदारा था, तो उसमें मैं एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने लगा। फिर हुआ ये कि उसी दौरान हमने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, कुछ ऐसी चीज़ें की जहाँ हमें मेकअप की ज़रूरत पड़ती थी। तो अच्छा, मेकअप अच्छा। आर्टिस्ट नहीं होता था, तो मुझे मेकअप करना भी बहुत अच्छा आता था। तो मैंने काफ़ी सारे जो अपन सीरियल्स थी उसमें एज ए गेटअप मास्टर भी काम किया, मैंने उनको गेटअप भी दिया। वाह, और वाह! आपको सुन के हैरत होगी हमारे सुनने वालों को कि मेरे क्रेडिट पर बहुत सारे ड्रामे ऐसे हैं जिसमें एज ए मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है। उसी ड्रामे में मैंने मेन कैरेक्टर भी किया होगा, जिसमें या हीरो आ रहा हूँगा या साइड हीरो का काम किया है। अच्छा। उसी ही ड्रामे में मैं एज ए मेकअप आर्टिस्ट या गेटअप मास्टर के तौर पे मतलब 3 पोजीशंस पे काम किया। तो ये वो दौर था जब कहते हैं ना आपको स्ट्रगल की ज़रूरत होती है, और आपको जब रास्ता मिलता है तो आप करते हैं, क्योंकि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैंने हिम्मत नहीं हारी, यही वजह थी।
ये फ़हीम भाई बहुत ज़बरदस्त आपने ये बात बताई है कि वाक़ई आपने हिम्मत नहीं हारी और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद आपने काम जारी रखा, सीखा, ड्रामे में काम किया, आपने मेकअप आर्टिस्ट बताया, अपने आप को असिस्टेंट ड्रामे को भी असिस्ट किया। ये देखिए ना बड़ी एक स्टेज की भी आपने बात की। मतलब मॉडलिंग इसमें की ड्रामों में मॉडलिंग की। मॉडलिंग की शमन मीरानी के बहुत सारे गाने उसमें मैंने ऐसे मॉडल आज भी यूट्यूब पे पड़े हुए लोग कभी कभी देखते हैं। अच्छा। हाँ, कभी कभी वो ट्रोल करने के लिए भी मुझे भेज देते हैं अच्छा। यार कैसे हुआ करते थे तुम तो मतलब ये कि स्ट्रगल बहुत की। हाँ। ये था उसमें ये था कि मुझे भाई मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर में कुछ है जो मुझे अंदर से पिन कर रहा था कि क्योंकि एक कहते हैं फ़नून लतीफ़ा से इश्क होना उसका जो है वो निखार ही आ जाता है, वो बंदे में नज़र आता है। और दूसरा चीज़ ये थी कि जब उन दौरान मैंने काम किया तो जब डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रहे थे उस वक्त गुलाम रसूल चांडियो साहब, इसहाक मंगरियो साहब और ये बहुत बड़े नाम है डॉक्यूमेंट्री अच्छा। सिंधी डॉक्यूमेंट्री के हवाले से। अच्छा, अच्छा। जब वो बनाते थे तो मैं उनको देखता था, मैंने कहा यार यहाँ ये लोग अगर मैं उनके साथ हूँ ना तो मैं इस तरह से करूँ, बना सकता हूँ। हाँ, अच्छा मैं इस तरह से करूँ, मुझे नए नए आइडियाज आते थे। सही, सही। लेकिन वो ज़्यादा बहुत बड़े नाम है, उन्होंने बहुत डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। तो उन उसी दौरान क्या हुआ कि मुझे ऑफ़र हो गई एज ए रिपोर्टर काम करने की। 2010 की बात है ये। अच्छा, मैं अच्छा। एज ए क्राइम रिपोर्टर काम करना मैंने शुरू किया सिंह टीवी से। और फिर मैं वहाँ मुझे कोर्ट में छोड़ा गया। कोर्ट में मैंने कोर्ट रिपोर्टिंग बड़ी मुश्किल होती थी। और ये वो दौर था जब प्रेस क्लब के बाहर जाके हम खड़े हो जाते थे तो हमें अंदर जाने की भी इजाज़त नहीं हुआ करती थी। और हम जो है वहाँ पानी पीने के लिए भी परमिशन मांगते थे यार अंदर जाएं हम अंदर लोग। जाएँ। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है उस प्रेस क्लब में ही मैं जो है खजांची हूँ माशाअल्लाह, और मुझे ओहदेदार हैं, ओहदेदार भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। वही मेरी बेशक, स्ट्रगल थी उस दिन बेशक। उससे। फिर मैं मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ तो मैं अपने दोस्तों को नौजवानों को यही दूंगा मशवरा कि भाई कहीं भी कुछ भी हो जाए अपने हौसले पस्त नहीं किया करें, क्योंकि रास्ता आपको आपको नज़र आएगा। यही था, यही स्ट्रगल थी, यही चीज़ थी। मेरा शौक़ था ड्रामों में, मेरा शौक़ था, मुझे एडिटिंग का शौक़ था। मुझे चलो ठीक है उस वक्त मैं फिल्मी डायरेक्टर नहीं बना अच्छा, लेकिन इस वक्त अल्लाह का शुक्र है अच्छे से अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाता हूँ, लोग पसंद करते हैं। लोग मुझे डॉक्यूमेंट्री के नाम से जानते हैं। लोगों को पता है कि हैदराबाद में अगर डॉक्यूमेंट्री के हवाले से कोई 2-3 नाम है तो उनमें कहीं ना कहीं मेरा नाम भी, मेरा जिक्र भी हो जाता हो है। जाता तो है। ये एक बड़ी एक कामयाबी मैं समझता हूँ अपनी है। तो मैंने 2010 में एज ए रिपोर्टर अपना सफ़र शुरू किया एक बहुत बड़े सिंधी इदारे से। और आज तक मैं उससे मुंसलिक हूँ। उसके अलावा मैं उर्दू टीवी पर भी मैंने रिपोर्टिंग की, न्यूज़ टीवी चैनल्स पर। सही। और वो भी चांस मिला, वो भी बड़ा अच्छा काम किया, उसमें भी अपने आप को ग्रो किया हमने। और फिर दोबारा अब जिस पोजीशन में मैं काम कर रहा हूँ मैं आपको बताऊँ कि मैं उस दौरान इस में हम मतलब अपनी स्ट्रगल में अभी तक कहते हैं ना कि आप सीखने का अमल कभी भी जारी रहता है, अब ख़त्म नहीं होता। बिल्कुल। मेरे सीखने का अमल जारी रहा। मैंने अपना एज ए रिपोर्टर काम किया, फिर मुझे चांस मिला मैं एज ए एंकर का। तो 7 साल से मैं एज ए एंकर पर्सन काम कर रहा हूँ। मेरा प्रोग्राम चलता है टीवी पर, हर हफ्ते आता है। पहले तो 5 प्रोग्राम टॉक शो किया करता था, अब जो है एक प्रोग्राम में तो आप भी आए मेरे में। तो उसमें ये है कि अब मेरी एक पोजीशन चेंज हो गई अल्लाह के शुक्र से। पहले एज ए सिर्फ रिपोर्टर काम किया करते थे, अब एज ए एंकर पर्सन, एज ए डॉक्यूमेंट्री, एज ए जो हमारे वहाँ सिंधमेंट्री प्रोग्राम चलता है उसमें मैं एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, उसको मैं देखता हूँ। और उसके अलावा मुख्तलिफ इशूज़ पर डॉक्यूमेंट्रीज़ मैंने बनाई हुई, काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज़। हैदराबाद मुखी हाउस हो, हैदराबाद की शाही बाज़ार हो, किसी ने शाही बाज़ार को उस तरह से नहीं दिखाया। मेरा दावा है, मैं गुरूर नहीं कर रहा, तकबर नहीं कर रहा, लेकिन आप मेरी उस हम डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे आपको शाही बाज़ार की एक गली हमने जाके 3 महीने लग गए थे उस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में। क्या बात है। और उसमें मेरी जो कैमरा टीम थी उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। बाइक पे जाना, एक एक गली को देखना, उसका मालूमात लेना, पढ़ाई अलग, लेकिन ऑन दी स्पॉट जाके उनको चेक करना। तो वो अघम कोर्ट के ऊपर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसके ऊपर बहुत प्यारा काम किया हुआ है। इसी तरीके से अब मेरा जो इनकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैंने 2 हफ्ते पहले एक डॉक्यूमेंट्री 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ दी थी हैदराबाद के मौसीकारों के हवाले से। उसमें फ़िल्मी दुनिया थी, सिंधी फिल्में किस तरह से बनी, सिंधी फिल्मों में कौन से मौसीकार थे, कौन से सिंगर्स थे, कौन सी जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते थे, उस पर अभी मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा। जो इनकमिंग मेरी डॉक्यूमेंट्री उसका मैंने नाम रखा है, मैं वैसे डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहा था लेकिन आपके प्रोग्राम में डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ। उसका नाम मैंने रखा है इस डॉक्यूमेंट्री का मैटनी शो। मैटनी शो होता था 3 वाला शो जो अब तो बदकिस्मती से हमारे हैदराबाद में सारी सिनेमाएँ ख़त्म हो गई हैं, 22 सिनेमाएँ थी।
तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ। बहुत जल्द नाज़रीन के सामने होगी वो मेरी डॉक्यूमेंट्री, जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिंध में बनने वाली सिंधी फ़िल्में, उनके प्रोड्यूसर्स पुराने जो मिल सकते हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनके ऊपर काम करूँ। तो जैसे कि कोशिश करूँगा कि मैं उससे इससे जो है ना मतलब अच्छे तरीके से बना इंसाफ कर सकूँ। अच्छा। तो ये है छोटी सी स्ट्रगल हमारी। तो इसमें ये हुआ था कि जिस तरह से आपने बात शुरू की थी कि मोटिवेशन की, तो हर चीज़ में आपको मोटिवेशन मिलती है, लेकिन आपको वो नज़र आनी चाहिए। नज़र आप जब कहीं भी जाते हैं, आप कोई किसी चीज़ में हाथ डालते हैं, तो आपके पीछे एक तो आपके टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं इस दौर में, बिल्कुल, दूसरा आपको डीमोटिवेट करने वाले वो बहुत भी मिल मिल जाते जाते हैं। हैं। तो जैसे मैंने एक जिक्र किया, अच्छे दोस्त का नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन उससे एक दिन मुझे बोला, अरे यार तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं है। ओहो! नो डाउट उस बंदे की वॉइस क्वालिटी मुझसे बहुत अच्छी है, मैं उसको अपना गुरु मानता हूँ, उस्ताद मानता हूँ, अच्छा। उसकी बहुत अच्छी है, उसके जैसी नहीं है। सही। लेकिन मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ। हाँ, उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा अच्छा। कि तुम्हें वॉइस ओवर किस तरह से करना चाहिए। हालांकि मैंने सैकड़ों वॉइस ओवर्स किए हैं, लेकिन मुझे अभी भी कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे उस उस चीज़ की कमी है मुझ में। तो मैं उस दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो कभी आए अच्छा। तो हम उससे थोड़ा सा वॉइस ओवर की चीज़ें सीख लें, तो कोई अच्छी चीज़ पेश कर सके। तो मोटिवेशन ये कि भाई आप देखें, हर मिलने वाला बंदा आपको हर जगह पे कोई ना कोई चीज़ आपको सिखा रही होगी। हुँ, हम जब रोड पे चल रहे होते हैं, तो आपके आसपास का माहौल आपको सिखाता है, सिखाता है। आपको लोग सिखा रहे होते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि कोई किस तरह से चलता है, कोई ड्रेसिंग किस तरह से करता है, कोई किस तरह से बात करता है। कभी कभी हम उसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करना अच्छी पॉजिटिव चीज़ों को अच्छी बात है, सही। गलत चीज़ों को कॉपी करना बुरी बात है, वो नहीं करनी चाहिए। खासतौर से बच्चे तो बिल्कुल ही ना करें, कि आजकल एग्जाम चल रहे हैं 8वीं तक के ना, वो तो बच्चे अगर सुन रहे हैं तो कॉपी करना भाई बेटा बुरी बात है, अच्छी चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं, लेकिन हम वो दूसरी वाली अच्छी चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से मुजाहिद भाई, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र है। तो चलिए जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। आप समाप्त कर रहे हैं फिल्म बनूँ हैदराबाद, और आज बता दें कि मंगल का दिन है 12 दिसंबर 2023, और दिसंबर का महीना आपको पता है वैसे भी बड़ा दिलरुबा सा होता है, बड़ा उसमें शायरों ने बड़े कुछ शेर करे होते हैं। दिसंबर आप पूरी दुनिया को याद रहता है, तो इस हवाले से भी हम चलें बात कर लेंगे। अच्छा, यहाँ हम सफ़र पे आपका यहाँ तक आ गए, सफ़र आ गया सारा। अच्छा ये बताएँ कि आपने बहुत कुछ काम किया। अब जो आपका काम था, अब इस किस स्टेज पे आपको समझते हैं आगे आप क्या करना चाह रहे हैं? देखिए मुजाहिद भाई, मैंने जैसे पहले ही अर्ज़ किया कि आप ये सीखने का अमल है ना, वो जारी रहता है। अब मेरा अब हर कोई चाहता है कि आगे बढ़े। सही कहा। अब मेरा जो अभी जिस तरह से मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अभी मैं चाह रहा हूँ, जो मेरा इस वक्त टारगेट है कि मैं अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बनाऊँ। अच्छा, वो अच्छा, उसमें ज़्यादा काम करना चाहिए। डॉक्यूमेंट्रीज में, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल टॉक शो हम रेगुलर करते हैं, उसमें कोई नई चीज़ इस तरह से आती है। करंट अफेयर का शो होता है हमारा, शाम में करते हैं, आधे एक घंटे के बाद वो शो जो है वो एयर हो जाता है। कभी कभी लाइव बैठ जाते हैं, सही जिस है, तरह से अभी आपके साथ बैठे हुए हैं, सही तो है। वो हो जाती हैं वो चीज़ें, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। हुँ, वो हुँ, करंट हुँ। अफेयर उस वक्त तक करंट है जब आप बात कर रहे हैं, उसके बाद चला खत्म गया हो फिर खत्म हो खत्म हो गया। जाता है। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्री साइड है, ये वो है कि आपकी सारी ज़िंदगी का ये सरमाया है, आप याद रहेंगे लोगों याद को। रहें, जब किसी को एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं ना, वो आप आपकी ये डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट बना देख रहे लेना। हैं। हाँ, देखिए आप, हम ये जो लिखते हैं, किताब लिखते हैं, वो भी एक डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंटेशन है। हम वीडियो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। अब अगर मैं कहूँ कि भाई मैंने हैदराबाद की के मुखिया हाउस को डॉक्यूमेंट किया है, मुखिया हाउस को डॉक्यूमेंट करने के लिए मुझे कितने जतन करने पड़े होंगे। इवन मैं वो मुखिया हाउस के जो वो मालिक थे जेठानंद, उनके फर्जंद है सुरेश जेठानंद, अच्छा, जो अच्छा। अमेरिका में रहते हैं, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा वाह! सर आप उनसे बात करें। ज़बरदस्त। तो वो बड़े बिजी लोग हैं, वो प्रोफेसर हैं वहाँ पे, और पीएचडी कर रहे हैं। तो वो कह रहे थे यार मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन फिर उन्होंने मुझे एक वीडियो क्लिप बना के इंग्लिश में भेजा, जो मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा वेरी बनाया। गुड, तो ज़बरदस्त। हम आप जब इस तरह से इस टाइप का काम करेंगे, यूनिक टाइप का, तो आपको लोगों को चीज़ें पसंद आएंगी। और अब मेरा इनकमिंग ये भी एक है कि मैं जो लेंदी किस्म की डॉक्यूमेंट्रीज हैं, वो तो हम टीवी के लिए बना ही रहे हैं, लेकिन हम यूट्यूब के लिए शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए एक छोटे छोटे डॉक्यूमेंट बनाएं, जिसमें शॉर्ट स्टोरीज़ हों, वो हों कि इसमें हम उसमें तकरीबन 5 मिनट 7 मिनट की स्टोरी हो, और वो अच्छे तरीके से जो हम उसको, लोग कम वक्त में उनको मवाद अच्छा मिले, उनको चीज़ें अच्छी मिले, वो देखें।
वो उनसे मतलब सबक भी हासिल करें, उनको उन सारी चीज़ों का पता भी चले कि जिस मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ बैठ के रेडियो पाकिस्तान, अच्छा रेडियो पाकिस्तान के ऊपर भी मेरी जो है इनकमिंग जो है वो उसमें पाइपलाइन में कि मैं चाह रहा हूँ कि आइंदा रेडियो पाकिस्तान के ऊपर जो है स्टोरी करूँ मैं। उसके लिए मैंने कुछ इसमें जो रिटर्न का काम करें, उसको तहकीक का काम करें, वो मैंने कुछ किया है रेडियो पाकिस्तान के हवाले से। तो रेडियो पाकिस्तान के ऊपर भी मेरी एक डॉक्यूमेंट्री इंशाल्लाह वो जल्द आएगी, आपके स्टूडियो आएंगे हम अपनी टीम के साथ। और शॉर्ट स्टोरीज़ की मैं बता रहा था कि शॉर्ट स्टोरीज़ के ऊपर मेरी है कि मेरा ख्याल कि क्योंकि आजकल लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, जो लोग सर्च करना चाहते हैं, जो लोग देखना चाहते हैं, जो लोग सुनना चाहते हैं, वो तो बड़ी बड़ी लेंदी स्टोरीज़ देख लेते हैं, उनको टाइम मिल जाता है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि भाई हम क्विक में कोई चीज़ें देखें, उनके लिए मैं चाह रहा हूँ कि ये जो जितनी भी स्टोरीज़ मैंने बनाई हैं उनको मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करके, और लैंग्वेज का भी है, मेरी काफ़ी सारी स्टोरीज़ जो हैं वो सिंधी में हैं, तो मैं उसको सबटाइटलिंग करने जा रहा हूँ उन सारी स्टोरीज़ को इंग्लिश और उर्दू में। और कोशिश मेरी ये है कि कुछ स्टोरीज़ जो मैंने जो की हैं वो अब प्योरली मैं उर्दू लैंग्वेज में करूँ और उसका सबटाइटल इंग्लिश में करूँ। उसमें कुछ स्टोरीज़ मैंने अभी सिलेक्ट की हैं मुझे भाई, जिसमें मेन स्टोरीज़ जो मैंने शाही बाज़ार हैदराबाद, मुखी हाउस, अगमकोट, और इसके अलावा एक जो ये लाइब्रेरी है दाऊदपोटा लाइब्रेरी, इसके ऊपर, और ये किले के ऊपर जो लाइब्रेरी है असद मोहन लाइब्रेरी, इसके ऊपर भी मैंने एक 40 मिनट की स्टोरी बनाई थी। मैं चाह रहा हूँ इसको भी मैं जो है इंग्लिश या उर्दू में इसको शूट करूँ। तो ये एक नया काम होगा मेरे लिए कि लैंग्वेज चेंज करके, क्योंकि हम बाहर की दुनिया को भी दिखाएं कि भाई हमारे पास क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हमारे पास, कल्चर क्या है, कल्चर के ऊपर भी इंशाल्लाह ताला। राइट जनाब, बड़ी अच्छी मतलब आपने पूरा एक सिलसिला बता दिया है कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं, और ये सबसे अच्छी बात है कि आपने उसको थोड़ा सा डॉक्यूमेंट को मज़ीद जो है बढ़ाया है, मुख्तलिफ लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेशन जो वो करेंगे तो ऐसी बात है कि जो उर्दू समझने वाला उर्दू समझेगा, सिंधी वाला सिंधी समझे, अंग्रेज़ी अगर कोई जानता है तो वो अंग्रेज़ी में भी सुने। ये बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। चलिए चलते हैं इस तरफ। अभी बताएं, सहाफ़त जो है जब आपने शुरू की थी वो थोड़ा सा वक्त वैसा था, अब जो सहाफ़त हो रही है माशाल्लाह, उसमें आप क्या समझते हैं कि नौजवान सहाफ़ी आ रहे हैं? देखिए अब तो सहाफ़त बहुत ईजी हो गई, बहुत ईजी हो गई। जब हमने शुरू की थी तो उस वक्त क्या होता था, मैंने आपको बताया मैं कोर्ट रिपोर्टिंग करता था, तो कोर्ट में सुबह 8:30 बजे से लग जाते हैं केस, आपको 9 बजे तक कोई ना कोई खबर मिल जाती है। ठीक है, टीवी रिपोर्टर के लिए होता है, अब तो बहुत ईजी है, आपने फुटेजेस बनाए, आपने उसका जो भी है न्यूज़ आपने की, व्हाट्सएप कर दी अपने इदारे में, व्हाट्सएप होगी, वहाँ से ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाती है, फुटेज भी चले जाते हैं, न्यूज़ ब्रेक भी हो जाती है आपके जस्ट चंद मिनट के अंदर। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं होता था, अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती थी तो हम यहाँ से वो कैप्चर करते थे अपने कैमरे से फुटेजेस, खबर अपनी जो है हाथ से लिखते थे वहीं पर, उसका टिकर जो है वो हम फ़ोन करके पीटीसीएल पर वो लिखवाते थे, फिर हम भागते थे अपने इदारे में, वहाँ से फुटेजेस फिर वो अपलोड करना, अगर न्यूज़ बनाई तो न्यूज़ फैक्स की जाती थी। ये दौर था, बिल्कुल सही। ये 2010 की बात बता रहा हूँ, बड़ा मुश्किल दौर था, तो वो बड़ा मुश्किल दौर था, और अब जो है बड़ा इजी दौर है। और अब माशाल्लाह से हमारे पास मास कम्युनिकेशन के बहुत सारे बच्चे जो हैं वहाँ से डिग्री होल्डर्स आ रहे हैं, बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो वो पढ़ के आ रही हैं, उनको सीख के आए हैं, मतलब ये काम भी आपका। देखिए वो जब आती हैं तो अब हमारे इदारे ने उनको इंटर्नशिप दी हुई है कराची में, बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ जो है जो मास्टर्स करके आ रही हैं मॉस्कॉम से, तो उनको हम ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, कुछ बच्चों को जो वजीफ़ा भी दे रहे हैं, काफ़ी सारे और इदारे भी इस तरह से करें। हम यहाँ अगर प्रेस क्लब की बात करें, आप पहले अगर आपको इतने नौजवान नज़र नहीं आते होंगे, अब नौजवान जो है यूनिवर्सिटी से पास आउट किए हुए, वो अपने कैमरे, अपने जो गजेट्स हैं वो लेकर आ रहे हैं, वो वहाँ पे काम करें। तो इस वक्त जो सहाफ़त है बड़ी आसान है, और सहाफ़त करना आसान इसलिए कि इदारे बहुत हैं, आपको काम करने का मौका बहुत मिलता है। आप अगर किसी इदारे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो आप अपने सोशल मीडिया पे काम कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में उसमें फ़र्क है, वो अलग रखना पड़ेगा हमें, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। ये आपने बात बिल्कुल ठीक है ना, नौजवान साथियों के लिए मैंने बता दिया कि अब थोड़ा सा आसान भी है, और आप जो है वो काम कर सकते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म है, फ़हीम है, मैं हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं। अगर आप कोई इंटर्नशिप करना चाहता है इस यूनिवर्सिटी में, जो इदारा है हमारा मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ का, जहाँ से मैंने भी मास्टर्स किया है, तो कोई आना चाहता है तो हम उसको वेलकम कहेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर वो हमसे कोई बात, ये अच्छी बात, अगर कोई भी नौजवान, कोई भी हमारी बहन, कोई भी भाई, कोई भी दोस्त अगर चाहता है, वो आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम।
हमारे हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, हमारे दिल भी खुले हुए हैं। हम उनको सिखाएंगे, हम चाहेंगे कि हमारी नौजवान नस्ल जो है नए नए सहाफ़ी पैदा हों, नए नए यंग जनरेशन आए, ताकि लोगों को पता चले कि भाई हम जो है जदीद भी काम कर सकते हैं। वही जो है हमने वो फेक्स छोड़ दिए हैं, अब हम भी व्हाट्सएप और नई नई चीज़ें कर रहे हैं। चलिए अब इस तरफ चलते हैं। अब ये बताएं कि आपका जो आप क्या समझते हैं कि ज़िंदगी की ये इतने सारे मराहिल तय करते हुए आप आ गए हैं, और अब आप इसका क्रेडिट किसको देंगे? आपके वालिदैन हैं, किसी के लिए कुछ कहना चाहते हैं कि किसी की वजह से देखें कोई पुश करता है ना ऐसे, तो आप पता नहीं कहाँ चले जाता है। कोई नाम, कोई वालिदैन, कोई भाई, कोई दोस्त, कोई बड़ा आदमी जिसने आपको करेज किया होगा नहीं आप बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप जाएँ, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, मैं बड़ा इसमें लकी रहा हूँ, बहुत लकी रहा हूँ इस हवाले से। मुझे जब भी मिले, जहाँ भी मिले, दोस्त बड़े अच्छे मिले हैं, अच्छा, सिंसियर मिले। सही सही। वालिदैन के हवाले से ये है कि मेरे वालिदैन की तरफ से मुझे कभी भी रोक टोक नहीं हुई किसी भी तरीके से, हाँ, कि भाई मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। मेरे वालिदैन की तरफ से कभी नहीं हुई। वो खुद, वो जो मेरे वालिदैन, इस टाइप के मेरे वालिद खुद जो है वो फिल्मी, और उनको बड़े शौक होते थे पढ़ाई में, और क्या कहते हैं अपने बुक्स पढ़ना, फिल्मों के बड़े शौकीन होते। कभी कभी अच्छी फिल्म लग जाती थी, वो फिरदौस सिनेमा में और बुलेट प्रेस में ही काम किया करते थे, तो वो खुद हमें कहते थे कि आ जाए भाई, फिल्म अच्छी लगी है बच्चों वाली, आप बुला लेते हैं हमें। तो उस वालिदैन की तरफ से नहीं था, लेकिन ये दोस्तों की तरफ से मुझे बहुत बड़ी सपोर्ट मिली। कैसे? वो इस तरह से कि मैं जब पहली मर्तबा मैंने अखबार में काम किया, तब भी मैंने किसी एक दोस्त की तरफ से किया था। इब्राहिम कातियार बहुत बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, वो लेके गए थे मुझे, ठीक है। उसके बाद मैं जब सिंध टीवी आया, तो सिंध टीवी में काफ़ी दोस्त हैं, मुझे बड़ी हेल्प आउट हुई। मेरा अब एक जो उस्ताद है डायरेक्शन में, वो खालिद कलियार। मैं चाहूँगा अच्छा, उसका अच्छा। नाम लूँ मैं, नहीं ले क्योंकि बिल्कुल, क्यों अगर खालिद हैं। कलियार को पता है, लोग आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, हाँ, हाँ। रेडियो के आर्टिस्ट हैं, अच्छा माशाल्लाह। और उसके टीवी के, स्टेज के। तो वो करते थे प्रोग्राम रिदम विदम और अच्छा, हाँ, किड्स हाँ। मेक, बच्चों का। हाँ, हाँ। तो उस प्रोग्राम में मैंने फर्स्ट टाइम उनको असिस्ट किया था। फिर अच्छा। उन्होंने मुझे डायरेक्शन सिखाई, उन्होंने मुझे फिर वो अपना क्या कहते हैं एडिट करना, वो किस तरह से होती है, जाओ एडिट करो, कराची में जाके एडिट करना। तो मैं जो इस फील्ड में पहला उस्ताद मानता हूँ खालिद कलियार को मानता हूँ। उसके बाद जो डायरेक्शन के गुरु जो होते हैं, वो मरहूम अब्बास पीरज़ादा साहब, अच्छा। और हमारे रिंद साहब। अच्छा। तो उनका ड्रामा बहुत उन्होंने ज़मीन किया, उन्होंने एक ड्रामा किया था दीवार ज़मीन, बड़ी कास्ट थी। मुझे इतना वो रिंद साहब की उस पर ये है कि उन्होंने मेरे पर इतना भरोसा किया कि मैंने असद कुरैशी और शहबाज दुरानी साहब जैसे बड़े नामों के साथ काम किया और उनको डायरेक्शन दी। वाह, वो स्क्रिप्ट पकड़ के उनको बताना कि डायलॉग ये, तो ये जो है मुझे बड़ी वो है। और उसके बाद मैंने अकील कुरैशी के साथ भी काम किया, और ये वो थी चीज़ें। अच्छा, अब टेक्निकली जो मुझे सबसे जो ज़्यादा मोटिवेशन मिली, वो नईम रिंद की तरफ से मिली। अच्छा। नईम रिंद की तरफ से इस तरह से मिली कि नईम रिंद एक कैमरामैन था, अभी माशाल्लाह से बहुत बड़े ENG इंचार्ज भी थे हमारे उस टाइम। उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम कैमरा दे दिया, भाई ये पकड़ो और आपको जो है ऑडियो बैलेंस करना है। वो सिंध कचहरी हुआ करता था उसमें। फिर वो जब ड्रामे पे जाते थे तो मुझे कहता था भाई मॉनिटर पे बैठो, मुझे फ्रेम अगर इधर उधर हो तो मुझे, क्योंकि उसको पता था कि यार ये फ्रेम समझता है। तो उस तरह एक तरीके से। और जब मैं आया एज ए रिपोर्टर, तो मुझे खालिद चांडू साहब ने सपोर्ट की बहुत। खालिद चांडू साहब, मैं ज़ीरो से आया था, खालिद चांडू साहब मुझे लेके आए एज ए रिपोर्टर। उन्होंने मुझे काम भी सिखाया, उन्होंने मुझे किस तरह से पैकेजेस बनाते हैं, किस तरह से। तो इस तरह से हमने वो शुरुआत की, उन लोगों ने सपोर्ट की बहुत। फिर मैं डॉक्टर अब्दुल करीम राजपर साहब का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि यार तुम आओ और अच्छे लड़के हो, तुम जो है एज ए एंकर काम करो। अच्छा। करीम साहब ने मुझे एज ए एंकर भी प्रमोट किया। और दूसरी तरह से जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी मुझे दोस्त मिले ना, बड़े अच्छे मिले। पीछे कुछ मिले वो वाले उनका नाम नहीं लूंगा। देखिए वो जिंदगी का हिस्सा है। हाँ। अगर वो नहीं मिलते तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलती किसी भी का। आप थोड़ा सा ऐसा होता है ना, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर हमें मतलब ये कि थोड़ा रोकने वाले ना मिले ना, तो हम वाकई रुक जाएंगे। वो रोकने वालों से हम आगे चले आगे, ठीक।
तो आपने बोला रोकने कोई बात नहीं, आप आगे चलेगा। इसमें एक किस्सा मैं आपको सुना देता हूँ कि रिजवान सिद्दीकी साहब जो हैं बहुत बड़े लिखारी हैं दरबार से, उनका ताल्लुक कराची में है, बड़ी अच्छी निज़ामत करते हैं, शायर हैं बहुत अच्छे। वो जब आए यहाँ मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने पूछा कि जब मैं ऑडिशन देने गया था रेडियो पे तो उन्होंने बोला आपकी आवाज़ सही नहीं है। और आज वो माशाल्लाह तमाम चैनल्स पर निज़ामत करते हैं, बहुत अच्छे मुशायरे पढ़ते हैं। ये तो मुझे कहा था अच्छा मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं जब अच्छा। कराची में जॉब करता था तो यहाँ पहली मरतबा एक रेडियो चैनल आया, वो प्राइवेट रेडियो। अच्छा अच्छा। जब मैं यहाँ पे उसका इंटरव्यू देने आया, मैं कराची से खासतौर पे इंटरव्यू देने आया था हाँ। क्योंकि मुझे शौक था अच्छा। उसका। मैं चाहता था कि मैं रेडियो पे काम करूँ, हाँ। और ये अभी तक ख्वाहिश है मेरी कि मैं रेडियो पे काम करूँ। वैसे बैठे हैं आप हाँ रेडियो बैठे हैं। जब मैंने इंटरव्यू दिया मुझे फेल कर दिया उन्होंने। मैंने उनसे जब पूछा, देखा वही बात आ हाँ, गई। मैंने पूछा भैया तो मुझे फेल क्यों किया? बोला आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है। हाय हाय हाय। तो मैंने कहा यार बस आवाज़ के ऊपर जो है मेहनत करनी पड़ेगी। तो मुझे मैं बात चल रही थी कि आपको सपोर्ट के मुझे बहुत सारे, मैं अब इसमें कुछ दोस्तों का नाम लूँगा, जैसे सलीम चांडियो है। सलीम चांडियो एक अच्छे कैमरामैन है, उनकी बड़ी दोस्ती में एजाज रिंद है। उसके अलावा फिर डाडो कबूलियो, डाडा बोलते हैं कबूल मोहम्मद कबूलियो उसका तो वो उसने मुझे कैमरा के सामने खड़ा होना, परफॉर्म करना, बोलना, वॉइस ओवर की जो अदायगी है, नई नई चीज़ें। तो जान मोहम्मद कबूलियो नाम है, अभी वो एक बहुत बड़े इदारे में काम कर रहे हैं। तो वो उसने डाडा हम उसको प्यार से, वो मुझे बताता है यार तुम इस तरह से करो, यार तुम इसका वॉइस ओवर इस तरह से करो, ये वो कट करो, बस ये नहीं किया, ये अच्छा नहीं हुआ, दूसरा करके आओ। या वो जो बोला ये फुटेज सही नहीं है, वो एडिटर था, लीनियर एडिटर, वो कहता फुटेज सही नहीं, आज जाओ वापस दोबारा करके आओ भाई, ये दोबारा करके आओ, ये चीज़ें लेके आओ, फिर अपन स्टोरी पे काम। ये आपको काम भी आया ना? अच्छा ये काम देखें, वो चीज़ें थी वो जब हमने सीखी तो वो आज काम। अब जफ़र अकड़ो साहब बड़ी सपोर्ट करते हैं, बाकी जो दोस्त हैं हमारे, फेरोज़ है मेरा भाई है छोटा, उसकी सपोर्ट है मुझे हर बात में, क्योंकि साथ काम कर रहे होते हैं। दूसरे जो हम अकील बिरडो है उनकी है, गुलजार है, मतलब बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, न्याज वीडियो ऐसे हैं कि टीम है इसमें। अब हम हमारे एक जिसको हम पियोन कहते हैं या ऑफिस बॉय कहते हैं, उनसे लेकर अब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तक हमें बड़ी सपोर्ट रही। अच्छा मुझे बड़ी बात मैं बताऊं, यहाँ पे मुझे जो मालिकान मिले ना वो भी बड़े अच्छे मिले, उनका मेरे पर ट्रस्ट है। जैसे अजीत साहब हैं, नवीन साहब हैं, डॉक्टर अब्दुल करीम साहब हैं, तो उनसे अगर हमारी किसी भी उसमें बात होती है, इवन मैं जब मुझे वो कह रहे थे कि यार मार्केटिंग करो, मैंने कहा सर मैं नहीं कर पाऊंगा, उन्होंने कहा नहीं तुम कर पाओगे, करो। तो मैंने कहा मैं अगर नहीं वाली बात आ गई ना, मैंने कहा सर अगर मैं 3 महीने तक देखता हूँ, अगर मैं नहीं कर पाया फिर मैं छोड़ के चला जाऊँगा मुझे। तो उन्होंने कहा तुम्हें सैलरी भी बढ़ा के देते हैं बेटा, करो। और रियली आप यकीन करें मैंने किया, आज मैं एज ए मार्केटिंग मैनेजर काम कर रहा हूँ, मार्केटिंग भी करते, लोगों से पैसे भी लेते इदारे के लिए और देते भी हैं। तो मतलब ये कि यार आप जिंदगी में आपको जहाँ भी मौका मिले ना छोड़ना नहीं चाहिए। देखें पैसा हर चीज़ नहीं होती, आपकी पहचान बनती है आपका काम। आज हम यहाँ आए अपने काम की वजह से, आज अगर मुझे इज्जत मिली है, मैं मानता हूँ मेरे दोस्तों की सबकी मेरे ऊपर बड़ी नवाजिश है, करम है, दोस्तों ने मुझे बहुत प्यार किया है, आपका काम भी है, लेकिन उसके पीछे मेरा काम था, उसके पीछे मेरी लगन थी, उसके पीछे मेरी जस्तजू थी, उसके पीछे यह था कि मैं नई नई चीज़ें करना चाहता था तो मैंने की। आपको मौका मिले आपको नहीं छोड़ना, आपको मौका मिला आपने छोड़ दिया समझे, फिर आपने मतलब एक मरतबा मिलता है, दूसरी मरतबा तीसरी बार नहीं मिलता। तो आप मेरा भी दोस्तों के साथ यही गुजारिश है कि भाई नौजवानों के लिए खास तौर पर वो जो आज पढ़ रहे हैं, ठीक है आप मेरी फील्ड से हैं, आपका ताल्लुक है, किसी भी फील्ड में पढ़ रहे हो, आप मास कम्युनिकेशन में पढ़ रहे हैं, आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, आप फार्मेसी कर रहे हैं, आप डॉक्टरी कर रहे हैं, आप किसी PhD कर रहे हैं, आप कहीं इंटर्नशिप कर रहे हैं, या आप साफत में आपको कुछ सीखना है, या कोई किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा जो भी करना है लगन के साथ करें, दिल के साथ करें और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करें कि आपकी ज़िंदगी से, आपके काम से किसी को नुकसान ना हो, फ़ायदा हो। क्योंकि आप किसी को हर्ट करके, किसी का दिल तोड़ के, किसी का दिल दुखा के अगर कोई चीज़ करते हैं ना, उसमें आपको कामयाबी कभी नहीं मिलती। देखिए आप राह चलते हुए अगर आपका एटीट्यूड, आपका चलने का स्टाइल, आपके बोलने का स्टाइल किसी को ज़रा भी दुख देता है ना, तो आप यकीन जाने आप कभी भी खुशी नहीं हासिल कर सकते। तो आप खुशियाँ बांटें। ये फ़हीम बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आप खुशियाँ बांटें। अगर जो लोग खुशियाँ बांटते हैं और लोगों की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। अब चूँकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा ही है, तो आप ये बताएं कि
आपके वो होता है ना कि बच्चे वालिदैन को आइडियलाइज़ करते हैं, तो आपकी शादी-शुदा ज़िंदगी में क्या सूरत-ए-हाल है और बच्चे आपको फ़ॉलो कर रहे हैं या बच्चों को कहीं और मतलब आपको सहाफ़ी बनाएँगे, ड्रामा आर्टिस्ट बनाएँगे? क्या कहना चाहते हैं? यार बच्चे बच्चे होते हैं। लेकिन अच्छा वालिदैन मेरे को भी तो अच्छा मेरे बच्चे माशाल्लाह से जो है ना बड़े क्यूट से हैं, हाँ, उनको सब कुछ पता है, लेकिन उनको अब ये पता है कि साफ़ ही नहीं बनना। अच्छा लेकिन वो रिलेटेड थे, मेरा एक बेटा कहता है मैं साफ़ ही बनूँगा। फिर बन तो जाएगा वो। हाँ, अच्छा मेरे 4 बेटे माशाल्लाह से। माशा शायान बड़ा है सबसे। माशा अच्छा शायान, अज़ान, आयान और रोहान, अब इनकी कोऑर्डिनेशन है। इन लोगों ने एक चैनल यूट्यूब पे बनाया हुआ है वेरी गुड। फैंटिश फैमिली के नाम से। क्या तो नाम है? फैंटिश फैमिली, फैंटिश फैमिली। हाँ, अच्छा, अच्छा। जिसको हम फंटूश फैमिली भी कह सकते हैं। तो वो उन्होंने बनाया, उस पे बहुत सारी मोटिवेशनल उन्होंने स्टोरीज़ हैं। स्टोरीज वेरी हैं, गुड, वो बाकायदा ड्रामाटाइज करते हैं वो चीज़ें। वेरी अब गुड। कुछ दिनों से फिर अब क्या है कि उन्होंने बंद किया हुआ काम, इसलिए कि थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई की पढ़ाई वजह के से तो थोड़ा सा आजकल बच्चों के ऊपर लोड ज़्यादा है। हुँ, तो बच्चे बड़े होशियार हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमें नहीं मिली उनको मिली हैं। मिली हैं। अब वो उनको पता है कि एडिट किससे करते हैं, उनको एडिट करना आता है। वेरी गुड, अच्छा, ज़बरदस्त। बच्चों को एडिट करना आता है, बच्चों को कंटेंट किस तरह से रखना है हुँ, और कौन सा कंटेंट इस वक्त मार्केट की ज़रूरत है, ये पता है उनको। वाह, वाह! क्या और बात है। बच्चों को ये बेहतरीन, पता है कि भाई अदायगी क्या होती है, ज़बरदस्त। क्वालिटी क्या होती है वीडियो की। तो मैं मतलब समझता हूँ कि अगर मेरे बच्चे जो है, मैं साफ़ ही नहीं बने तो अच्छे एडिटर, अच्छे डायरेक्टर बन सकते हैं। उनमें से जो है गुण हैं वो करेंगे, अगर वो करना चाहें तो। लेकिन मैंने किसी को बाउंड नहीं किया, उनको मैं फ्री छोड़ दिया है कि भाई आपको जो चीज़ अच्छी लगे। वो अपनी मर्ज़ी से वीडियोस भी बनाते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, क्योंकि ये दौर ऐसा है कि हम बच्चों को जो है ज़्यादा बाउंड नहीं कर सकते ना, उनको मर्ज़ी सही। के। और क्योंकि अगर आप बाउंड करेंगे तो फिर उसका ज़हन पता नहीं बच्चों का क्या होता है। तो इस तरह बच्चा शायान इस वक्त फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे कॉल करके कह रहा था पापा मुझे तो माइक चाहिए। मैंने कहा क्यों, वो तो मेरी बैग में पड़ा हुआ है। तो वो कह रहा मुझे कुछ वीडियो बनानी है। तो अब बैठे बैठे उनको ख्याल आ गया कि कोई वीडियो बनानी है। अच्छा। तो बच्चे बनाते रहते हैं और अच्छी बात है। और मेरा भी असर मेरे ख्याल में मेरे बच्चों पर है। आएगा। नहीं, नहीं आना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। बच्चों को अगर उनके वालिद जो होते हैं एनकरेज नहीं करेंगे तो कौन करेगा? माशाल्लाह वो भी आपकी तरह बहुत अच्छे एक सहाफ़ी बनेंगे, बहुत अच्छी बात है। और सबसे पहले तो आप उनको पढ़ाई जो है वो जी हाँ, पढ़ाई जो बिल्कुल। है ना वो अगर देखें, ज़िंदगी पढ़ाई नहीं तो फिर कुछ भी नहीं फिर है। कुछ नहीं। उसके बाद आती है तरबियत। तालीम के साथ हमेशा तरबियत होती है। आपने देखा होगा जो वो बच्चे तरबियत जिनकी अच्छी है ना, वो तालीम भी बहुत आगे। हुँ। राइट जनाब, बहुत अच्छी बात है। आप समाप्त कर रहे थे मनोना दरबार से हमें कामयाब इंसान के नाम से खुसूसी प्रोग्राम करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद थे फ़हीम बबर साहब। एक बहुत बड़े मतलब ये कि बड़ा इन्होंने काम किया। आपने कितने सारे इन्होंने काम बताए, डॉक्यूमेंट्री के हवाले से, सहाफ़त के हवाले से, और भी इनके बहुत सारे काम हैं। फ़नून लतीफ़ा से इनका ताल्लुक़ है और अब तक ये माशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे दोस्त मिले। आखिरी में कोई मैसेज देना चाहते हैं नौजवान सहाफ़ियों को दे लें, ड्रामा आर्टिस्ट को दे लें, या कोई हुँ। कोई ऐसी बात करना चाहते हैं कि जो आप ये कहें कि माइक के ज़रिए मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सिविक सेंस के हवाले से हो हुँ। या कोई काम अच्छा करने के हवाले से हो, वो आखिरी बात। ठीक है। पहले तो आखिर में मैं ये बात करूँगा, लेकिन पहले मैं इन भाई का शुक्रिया अदा करूँगा। ये तो महबूब भाई हैं हमारे, महबूब भाई ये बैठे मेरी हैं। वीडियोज़ यही बनाते हाँ, हैं। महबूब भाई वीडियो बना रहे हैं हमारी। तो मैं गुजरात भाई सिविक सेंस की बात की, तो मैं छोटा-सा एक मैसेज दूँगा पहले, वो ये कि भाई अपना मुल्क, अपना वतन, अपना देश, अपना शहर, उसकी ख्याल रखें, उसका उसका बहुत बेशक, ख्याल रखा करें। बेशक। देखें, आपका थोड़ा-सा एटीट्यूड जो है ना हमें खूबसूरती की तरफ ले जाएगा। क्योंकि हमने देखा है, आप सिर्फ़ एक काम क्या करें, हम अक्सर देखते हैं बाहर कचरे पड़ा होता है ऐसे बिखरा हुआ। हम अगर थोड़ा-सा थोड़ी-सी तकलीफ़ कर लिया करें, कचरे की थैली जो है बजाय ऐसे फेंकने से कचरादान में बॉलिंग डालें करें, ना। कचरादान में डाल दें, तो हमारा शहर जो है खूबसूरत रहेगा और सफाई। इस तरह से हमारे छोटे-छोटे जो एक्शंस हैं, वो ऐसे एक्शंस हैं जिससे हम अपने शहर को बेहतर बना सकते हैं। जिस तरह पानी को ज़ियान नहीं किया करें, और मैं ख़ास तौर पे यहाँ पे पानी का ज़ियान नहीं, पानी का ज़ियान नहीं किया करें, पानी सेव किया करें। बड़ी-बड़ी नेमत है बड़ी पानी, नेमत, बिल्कुल उनसे बेशक। पूछें जिनके पास नहीं है। नहीं पानी है। करबला वालों से पूछें, उनको नहीं मिला था। तो पानी का ज़ियान नहीं किया करें, और ख़ास तौर पे क्लाइमेट के हवाले से मैं मैसेज देना चाहूँगा जी, जी। अपने दोस्तों को। क्योंकि सिंध क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, जो सिंध का एक नेटवर्क है, उसमें मैं एज ए मीडिया कोऑर्डिनेटर काम करता हूँ। हुँ, हम पिछले 2.5 साल से काम कर रहे हैं, हुँ। लोगों को यही मोटिवेशन दे रहे हैं, लोगों को यही बता रहे हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज का असर पूरी दुनिया में हुआ है। क्लाइमेट चेंज का असर की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से जो है पूरी दुनिया उसके असर में आ गई है, नेगेटिव असरात उसके बढ़ गए। ऐसा ही असर हमारे ऊपर भी हुआ। आपने देखा
2022 वाला जो सैलाब था उसने हमें तबाह कर दिया। ये सारा क्लाइमेट चेंज की वजह से हुए हैं। तो मेरा यही मैसेज है कि भाई क्लाइमेट चेंज के असरात से बचने के लिए जितने भी गैजेट्स, जितने भी तरीक़ेकार, जितने भी हमें वर्ल्ड वाइड बताए जाते हैं तो उनको फॉलो किया करें। अपने आसपास पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं ताकि माहौल साजगार बने। उसके लगाने से ये होगा कि जो क्लाइमेट के असरात हैं वो कम होंगे, क्योंकि जब आप पौधे लगाएंगे तो आपको अगर और जहाँ आप देखते हैं कि किसी पौधे की तबीयत ठीक नहीं है, वो उसको डैमेज होने जा रहा है, तो उसकी ज़िंदगी बचाएं। आपने अगर नहीं भी लगाया तो उसको पानी दें, उसको उसका ख्याल रखें। आप अपने आसपास के अगर कोई दरख्त काट रहा है तो फौरी तौर पे आप जो है अपने उनको रोकें, नहीं तो अपने जो आपके पास इदारे हैं, लॉ एंड इन्फोर्स एजेंसीज हैं, पुलिस को बताएं, किसी को भी बताएं, मेयर को फ़ोन कर दें, लेकिन उनको ऐसे ही कटने ना दें, ताकि हमारा शहर ग्रीनरी थोड़ा सा हो जाए, हरा भरा रहे जैसे पहले हुआ करता था। जैसे हम ये कहा करते हैं हवादानों का शहर है, हवादान भी नहीं है तो लेकिन ग्रीनरी तो हो सकती है ना। ग्रीनरी हो सकती है। तो मेरा ये है कि अपने शहर का ख्याल रखें, क्लाइमेट से अपने इन चीज़ों को, क्लाइमेट चेंज के असरात से बचाने के लिए ज़्यादा दरख्त लगाएं। प्लास्टिक की थैलियों का जितना कम हो सके इस्तेमाल करें। अगर आप घर पे लाते भी हैं तो उनको एक जगह पे रखें, बाहर ना फेंकें उनको। ऐसे तरीके से करें कि वो फैले नहीं। वो नालियों में जाती हैं, नालियाँ बंद हो जाती हैं बाहर, फिर ये ऐसी चीज़ें ख़त्म ही नहीं होती। और आखिर में दूसरी चीज़ जो आपने कही थी, मैं जल्दी में करूँगा, मैं टाइम भी देख रहा हूँ, मैं वो आपने कहा कि ये जो नए राइटर्स हैं या नए दोस्त हैं उनको क्या मशवरा दें। मैं मशवरा ये दूंगा कि यार देखें, काम ऐसा करें जिससे किसी का फ़ायदा हो, काम ऐसा करें जिससे कोई सबक सीखे। आप स्टोरीज़ बनाएं लोगों के ऊपर। बहुत सारे बेसहारा लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है। अगर आप कोई रिपोर्टर हैं, आप कोई फील्ड में काम करने वाले बंदे हैं, आप कोई सहाफ़त कर रहे हैं, आप कोई व्लॉगर हैं, आप कोई यूट्यूबर हैं, या फिर आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, लेकिन अगर आपका काम रिपोर्टिंग करना है तो उन लोगों को रिपोर्ट करें जिनको आपकी ज़रूरत है। लोग, अभी सर्दी आ रही है, लोग सर्दी के मारे, जिन बेघर लोग हैं, आप अगर शहर से बाहर जाएंगे तो लोग झुग्गियों में रहते हैं, पानी भरा हुआ है, मच्छर हैं, उनके पास सर्दी से बचने के लिए कोई वो ज़्यादा चीज़ें नहीं है, कंबल नहीं है। उनकी वीडियोस बनाएं, उनके आवाज़ को बुलंद करें, उनके आवाज़ को टीवी स्क्रीन, यूट्यूब, सोशल मीडिया के ज़रिए हाईलाइट करें, ताकि जो मुखियर हजरात हैं उनको पता चले कि यहाँ पे भी कोई फैमिली बैठी हुई है, उनको ज़रूरत है, ताकि हम उन लोगों की मदद कर सकें। और जहाँ किसी भी सहाफ़ी को ज़रूरत कोई आवाज़ देता है तो बराए मेहरबानी करके खुदारा बायस नहीं हुआ करें और सच्ची नीयत से सहाफ़त करें, उसको मसले को हाईलाइट करें। किसी के प्रेशर में नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा सच्ची सहाफ़त करने से। भाई जनाब फ़हीम भाई, बहुत फ़हीम आपने बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे जुमले अदा किए आखिर में, और पता नहीं चला कि हमें ये पूरा घंटा गुजर गया माशाल्लाह। और बहुत शुक्रिया फ़हीम अकबर साहब। जी कुछ कहना? अच्छा, मैं आखिर में आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा इधर भाई, आपने मुझे टाइम दिया, आपने सुना, आपके लिसनर सुन रहे हैं, हमारे लिसनर सुन रहे हैं, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया FM का बहुत शुक्रिया, FM 101 का बहुत शुक्रिया। चलें जी, बहुत अच्छी बात है और ये बहुत शुक्रिया हम कबूल करते हैं। और हमारे साथ आज हैदराबाद के बहुत ज़बरदस्त और ये समझ लें कि मशहूर भी हैं सहाफ़ी मौजूद थे, फ़हीम अकबर साहब। और यकीनन आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा ये इंटरव्यू, तो ज़रूर हमें बताइएगा। हमारी SMS सर्विस 4471 उस पर आपको मैसेज देंगे, ज़रूर हमें मिलेगा, हम फ़हीम भाई को देंगे। और किसी भी हवाले से हमारी और फ़हीम की कोई आपको मदद की ज़रूरत हो, अखबार के हवाले से, टीवी के हवाले से, कुछ मतलब चाहते हो कि भाई हम आपसे मिलें, तो ज़रूर हमसे रब्ता कीजिएगा, हम आपका मसला ज़रूर हल करेंगे। आप समाप्त कर रहे थे FM 101 हैदराबाद से। हमारा एक प्रोग्राम होता है कामयाब, जितने भी लोग होते हैं उनको हम बुलाते हैं। तो आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे, फ़हीम अकबर साहब। बहुत अच्छा लगा होगा आपको। फिर इंशाल्लाह कोई और प्रोग्राम में ज़रूर आपको बुलाएंगे। क्लाइमेट चेंज के हवाले से आपने बाकी उसमें कोई हमारा प्रोग्राम रखेंगे, उसमें ज़रूर बुलाएंगे। बड़ी अच्छी मालूमात है आपकी। इंशाल्लाह फिर कल हमारी मुलाकात होगी यही सुबह एक नए मेहमान के साथ। तो मैं था आपके साथ मुजाहिद, आप समाप्त कर रहे थे FM 101 हैदराबाद से हमारे खुसूसी प्रोग्राम कामयाब इंसान के नाम से। तो इंशाल्लाह फिर किसी दूसरे मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। मैं था आपके साथ मुजाहिद। अब लूँगा मैं फाइनली इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।